हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो न्यूज में है और रिवाइज करते हैं उनको एक साथ। आपको करना ये है कि इस आपको वर्ल्ड मैप की जो आउटलाइन है इस पर आकर जो भी लोकेशन हम डिस्कस करें उसको आइडेंटिफाई करना है, अपने एटलस पे मार्क करना है। पहले शुरू करते हैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। पहला, कुछ कंट्रीज के नाम है इस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर बाल्टिक सी। अब पहली बात तो भाई बाल्टिक सी कहां पर है, हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते भी बाल्टिक कंट्रीज के बारे में। बताइए वो कहां पर है और कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर कर रही है, एस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस और लिथुआनिया। इनमें से कुछ कंट्रीज हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी यूरोप की, तो आई होप आपको याद होगा। मुझे बताइए ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या ऑल 4, जो भी इसका आंसर होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। इसको थोड़ा एक बार फिर देखेंगे आज, बट आई होप आपको चीजें ऑलरेडी पता होंगी। अगर आपको मैं हिंट दूं तो सोचिए बेलारूस कहां पर है। अगला टॉपिक और अगला क्वेश्चन, म्यांमार शेयर्स बॉर्डर्स विद मिजोरम, असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द फ्री मूवमेंट regime was established between India and Myanmar as a part of Treaty of Friendship in 1951. Which of the following is incorrect? Remember, incorrect को पहचानना है, correct को नहीं। The answers are only 1, only 2, all 3 या none। इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो बॉर्डरिंग स्टेट है वो पहले सोचिए कौन से है। क्या अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है या असम बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम नागालैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, और कब ये स्टैब्लिश हुआ था जो फ्री मूवमेंट रिजीम था जिसके अंदर बॉर्डर पे 16 किलोमीटर आ जा सकते थे बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, और ये अभी बीच में थोड़े दिनों के लिए स्थगित किया गया था। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रहा इंडिया म्यांमार का मैप। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर्स का है। कौन कौन सी कंट्रीज की जो हमारे स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार के साथ, उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है। तो आप हिसाब से भी इसको आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा, इतना तो वर्ल्ड मैप आपको देखना ही पड़ेगा। अगला जो बाल्टिक का रीजन है वो ये वाला है, आपको दिख रहा है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब बताइए बेलारूस है यहाँ पर या नहीं है, सोचिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहली चीज जो एक कंट्री है उसका नाम है सोमालिया। सोमालिया में एक यूएन का नया पीस कीपिंग मिशन जाने वाला है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो यूनाइटेड नेशंस को हम जिस तरह जानते हैं, उनकी 2 मेजर बॉडीज हैं। एक यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और एक है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में 193 प्लस मेंबर्स हैं, दुनिया भर की कंट्रीज के मेंबर्स हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद, इसमें केवल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 5 परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स जो P5 हैं वो कभी हटते नहीं, उनके पास वीटो पावर होती है, वो किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं। P5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आपको याद होगी। P5 आर यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। भारत भी इसकी पहल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए भारत थ्रू G4 का ग्रुप है, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील का, जो कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर एंटर करने की, जिनको एंट्री मिल नहीं रही। तो ये हो गई P5 की बात। पीस कीपिंग मिशन एक भेजा गया कहां पर, सोमालिया में। अफ्रीका में ऑलरेडी बहुत सारा टेररिज्म और कोई दिक्कतें थी, उससे लड़ने के लिए वहां पर एक एंटी टेररिज्म मिशन पहले चलता था। तो अब की बार एक नया यूएनएससी ने रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन का नंबर है 2767। याद रखिए कई रेजोल्यूशन है जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। एक जो लेबनान का है, एक जो पैलेस्टीन का है, फिर एक अभी सोमालिया वाला हो गया 2767। इसके तहत एक नया पीस कीपिंग मिशन होगा जिसका नाम होगा ऑसऑम, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका यूनियन, अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन, ऑसॉम, या असम, आप देख लो, ऑसॉम उसी तरह से नाम है इसका। और ये ऑलरेडी जो वहां पर है मिशन उसको रिप्लेस करेगा। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, जिबूटी, युगांडा, कीनिया और बुरुंडी की ट्रूप्स इंक्लूडेड होंगी। कोशिश करेगा सोमालिया में पीस कीपिंग का काम करने का। सोमालिया कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको याद होगा, आई थिंक। नहीं याद तो चलो हम देखते हैं क्या काम है इनका, ये देख लेते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशंस करती क्या है, यूनाइटेड नेशंस इनको भेजती है कंट्रीज में शांति स्थापित करने के लिए। यूएन पीस कीपिंग मिशन यूं ही नहीं चले जाते, उनको जाने के कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं। 3 चीजें होती हैं जिस पर एग्री करना होता है। एक, जितनी पार्टीज हैं उस देश में, जो विवादित पार्टीज है वो सारी एग्री हो, ये इम्पार्शियल रहेगा, और प्लस किसी भी तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम सेल्फ डिफेंस, या फिर जिस चीज की रक्षा के लिए भेजा गया, चाहे लोगों की रक्षा हो या किसी ब्रिज की रक्षा हो, तो उसको बचाना हो तभी हथियार चलाएंगे, नहीं तो कभी अटैक किसी पे नहीं करते हैं। इनको ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स भी कहते हैं। ये कहां पर है, सोमालिया की कंट्री। पहले ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे लोकेटेड है ये। जरा एक बार लोकेशन को रिवाइज करते हैं सोमालिया की, कहां पर कौन सी कंट्री है। सोमालिया इज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसके पड़ोसी देशों को आप देखोगे तो काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इसके ऊपर जिबूटी एक कंट्री है, इसके साइड में एक बड़ी सी लैंडलॉक इथियोपिया है,
और यहाँ पर कीनिया है, इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। बाकी तो यहाँ पर फिर गल्फ ऑफ एडन आ गया। इस जगह का नाम क्या है, ये जो चोक पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट है बाबल मंदेब, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती रहती हैं। स्वेज कनाल का रास्ता यहीं से निकलता है। यमन, यहाँ पर हौतीस का कब्जा है, तो वो रॉकेट अलग फायर करते रहते हैं। यहाँ सोकोत्रा आइलैंड है इस रीजन में, जो हालांकि है एक तरह से जोग्राफिकली सोमालिया के करीब, लेकिन कब्जा इसके ऊपर यमन का रहता है। तो बाबल मंदेब, सोमालिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अब सोमालिया में बहुत से विवाद हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सी पायरेट्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, और इसी की वजह से यहाँ बहुत सारा विवाद रहता है, शिप्स को खतरा रहता है। तो इनसे लड़ने के लिए अक्सर यहाँ पर नेवीज के कैंप है कई सारे। जिबूटी में तो बहुत से देशों के कैंप ऑलरेडी हैं, उनकी नेवल बेस है। तो अगर हम सोमालिया की ज्योग्राफी को देखें तो यहाँ बहुत सारे विवाद हैं, पर कई ऐसी जगह हैं जो न्यूज़ में रहती हैं लगातार। जैसे पंटलैंड का नाम आप सुनोगे, आप सोमालीलैंड का नाम सुनोगे। तो पंटलैंड और सोमालीलैंड वो देश हैं जिनको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती। ये ऑफिशियली अभी भी पार्ट, ये पूरा का पूरा रीजन सोमालिया का ही है, लेकिन सोमालिया में बहुत सारी सिविल वॉर चलती रहती है, और उसमें इथोपिया वगैरह मदद करते रहते हैं। इथोपिया को चाहिए समुद्र का रास्ता। इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है, तो इसको एक एक्सेस चाहिए था ताकि भाई यहाँ आ सके। ये देखो, ये सोकोत्रा आइलैंड्स है, यह जो छोटा सा दिख रहा है, इनको रास्ता चाहिए था। तो यहाँ के जो कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट की कि भाई हमें रास्ता दे दो। तो इथोपिया के साथ मिलकर या इथोपिया के साथ एग्रीमेंट की गई, बोला गया वहीं से यहाँ से एक रास्ता निकलेगा जिसके थ्रू आप सीधा पहुंच सकते हो समुद्र में। तो यहाँ पर सोमालीलैंड इधर का हिस्सा बन जाएगा, ये पंटलैंड कहलाएगा। तो पंटलैंड, सोमालीलैंड का जिक्र जब आता है तो वो भी सोमालिया के पास वाला रीजन है। इधर है सोमालीलैंड, यहाँ है पंटलैंड, नीचे है सोमालिया। यानी जो अभी डिस्प्यूट है उसमें इन नामों का जिक्र अगर आए तो किससे जुड़ा हुआ है? सोमालिया से जुड़ा हुआ है। किस लिए जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये जो इनके सिविल वॉर में अलग अलग टुकड़े जो होने वाले हैं उस तरह की स्थिति बन रही है, इसी को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर असोम नाम का एक ग्रुप पहुंचने वाला है। अब असोम क्या है? असोम है जो यूएनएससी का नया पीस कीपिंग मिशन होगा, यूएन का नया पीस कीपिंग मिशन है, वो जाएगा स्टेबलाइजेशन के लिए सोमालिया में। ठीक है, अब हमने समझ लिया कहाँ कहाँ पर इसके आसपास कौन सी कंट्री की राजधानी मोगोदिशु है। माउंटेन्स कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है, गोलिस और सवाना ग्रासलैंड यहाँ पर है। बजूनी आइलैंड और सोकोत्रा आर्किपेलागो दो यहाँ इंपॉर्टेंट है। सोकोत्रा जैसे मैंने बोला इसके ऊपर कब्जा यमन का ही है। सोकोत्रा और बजूनी दो आसपास इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इसके बाद बात आती है दुनिया के सबसे बड़े डैम पे जो बन रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, और जिसको बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। कहाँ बन रहा है ये? यारलंग ज़ेंगपो के ऊपर। यारलंग ज़ेंगपो नाम है ब्रह्मपुत्रा का। जब वो इंडिया में एंटर नहीं करती उससे पहले तिब्बत में उसे यारलंग ज़ेंगपो कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। इससे ऑलरेडी चाइना बहुत सारे डैम्स बिल्ड कर रहा है जिससे इंडिया के आसपास पानी की कमी हो सकती है। और ज़ेंगमो डैम एक फेमस डैम ऑलरेडी ये बना चुके हैं। अब देखो यहाँ ग्रेट बेंड आता है, इसके आसपास ये और ज़्यादा कई सारे डैम्स बिल्ड करना चाहते हैं जिससे कि भारत में पानी की भारी कमी हो सकती है। याद रखिए चाइना एक अपर रिपरेंट कंट्री है, यहीं से रिवर बहकर इंडिया आती है, फिर नीचे बांग्लादेश जाती है। तो इन दोनों देशों को, बांग्लादेश और इंडिया को, पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है इसकी वजह से। ठीक है, अगला टॉपिक एक और है यूएन के ही फोर्सेस के बारे में। यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, यहाँ पर इंडिया के भी सोल्जर्स गए हैं। उनमें से जो ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको ट्रिब्यूट्स दिए गए जो यहाँ पर सर्व कर रहे थे। किस जगह पे? यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स कहाँ पर है? तो गोलन हाइट्स के ऊपर है। गोलन हाइट्स अगेन एक ऐसी जगह है जो बार बार न्यूज़ में रहती है। ये वो जगह है जो सीरिया का हिस्सा हुआ करती थी, जिसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। वहाँ पर जो अभी डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्सेस है उसमें इंडियन ट्रूप्स भी जाती हैं, तो उनको लीड कर रहे थे अमिताभ झा। उनकी डेथ वहाँ पर हो गई है। तो वो वहाँ पर एक्टिव फोर्स कमांडर थे UNDOF के, और सीरियन गवर्नमेंट की गिरने के बाद जो वो वहाँ से निकले उसके बाद वो वहाँ पे एक्टिंग फोर्स पर जो कमांडर थे वो थे, तो वहाँ वो सर्व कर रहे थे। तो पहली बात कि क्या है यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, कहाँ काम करती है? तो ये ऑपरेट करती है गोलन हाइट्स में। गोलन हाइट्स सीरिया और इजराइल के बॉर्डर के ऊपर है, जिसके ऊपर कब्जा इजराइल का है, जहाँ बहुत सारे संसाधन है। रिवर्स की बात की जाए, आप वाटर कंट्रोल कर सकते हो, वहाँ से एग्रीकल्चर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। था ऑफिशियली सीरिया का कब्जा इसके ऊपर इजराइल ने कर रखा है। ये 1974 में स्टैब्लिश किया गया था रेजोल्यूशन 350 के तहत, जिसका काम था इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध को कम करना। और इन्होंने एक वहाँ पर बफर जोन बनाया था कि भाई इसके ऊपर तो यूएन की फोर्सेज रहेंगी ताकि सीरिया और इजराइल का विवाद ना हो सके। तो और इंश्योर ये भी करना था कि सीरिया इजराइल के बीच में सीज फायर की एग्रीमेंट होती रहे। अभी HTS ने, हमने कवर डिटेल में किया था, HTS ने कवर कर लिया इस पूरे रीजन को जो बॉर्डर करता है इस रीजन के आसपास। यानी सीरिया में असद की सरकार हार चुकी है और यहाँ पर HTS का कब्जा हो चुका है। अब HTS के कब्जे में आने के बाद चीज़ें थोड़ी और लाइमलाइट में आई हैं। तो गोलन हाइट्स का नाम याद रखिए। ये जो UNDOF है, इसका हर 6 महीने के बाद मैंडेट रिन्यू किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैंप फॉर सीरिया में। इसको अलग से UN जनरल असेंबली हर साल फंड देती है। इंडिया टॉप 3 ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स में से एक है जो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। अगर आप देखें गोलन हाइट्स की लोकेशन, तो ये गोलन हाइट्स हैं,
ये इसराइल, ये सीरिया, इस इलाके के ऊपर जो ओरिजिनली चाहिए था सीरिया का, लेकिन है अभी इसराइल के कब्जे में, ये सी ऑफ गैलिली, और यहीं से रिवर बहती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है सी रिवर ऑफ जॉर्डन। तो ये देखो यहाँ रिवर ऑफ जॉर्डन के ऊपर आप एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो, इस हिस्से में पानी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हो, और उसके लिए ही इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर माउंट हॉर्मन है, और नीचे आप इस इलाके को देखिए तो ये पूरा इलाका इसराइल के कब्जे में है, यहाँ पर अभी यूएन की फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। तो ये हो गई कहानी गोलन हाइट्स की। हमने इसको पहले भी डिटेल में किया है, कहाँ इसराइल है, कहाँ वेस्ट बैंक है, कहाँ गोलन हाइट्स है। आई विल नॉट गो इन डिटेल, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है पहले कई बार। अगर आप देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो ही गया होगा गोलन हाइट्स कहाँ पर है। इसराइल में, ये देखिए इसराइल के ठीक ऊपर सीरिया के बॉर्डर के साथ ये रहा इसराइल। यहाँ बाउंड्री जहाँ लगती है, असल में बाउंड्री यहाँ लगनी चाहिए, लेकिन ये हिस्सा जो है गोलन हाइट्स का वो कब्जे में है किसके, इसराइल के। तो हमने समझा किस चीज़ के बारे में, किसकी लोकेशन के बारे में, और UNDOF के बारे में, यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ है? ये प्रोजेक्ट असल में बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश में प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया और रशिया के जॉइंट कोऑपरेशन की वजह से। जो एक एटॉमिक पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो डेवलप किया जा रहा था पद्मा रिवर के किनारे, इसको IAEA का सपोर्ट भी प्राप्त है। एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट प्रोजेक्ट है, यानी कोई बम बनाने वाला नहीं, बिजली बनाने के लिए पैदा किया जा रहा था। तो ये जो इसमें NPCIL है इंडिया की, ये इसको लीड कर रही है। हालांकि इंडिया क्योंकि डायरेक्टली NSG का मेंबर नहीं है, तो वो डायरेक्ट रिएक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, इसलिए रशिया के साथ मिलकर यहाँ किया जा रहा है। तो ये रूपर एटॉमिक प्लांट में हुआ ये कि बांग्लादेश की करप्शन, एंटी करप्शन कमिटी जो एक कमीशन है, उसका विवाद चला शुरू हो गया है, लेकिन वो विवाद इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, वो रशिया के रुस्तैम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक विवाद है जो रूपर एटॉमिक पावर प्लांट के ऊपर चल रहा है, और खासतौर पे अभी जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी तो उसके बाद इंडिया इसके ऊपर काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है पद्मा रिवर के किनारे। तो रूपर का नाम जब आए तो वो कहाँ पर है? इट्स इन बांग्लादेश। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है जो यहाँ पर काम कर रहा है। अब जब से सैंक्शन लगा तो जो सामान इसका था पहुंच ही नहीं पा रहा था बांग्लादेश, सैंक्शन की वजह से वो चीज़ें वहाँ पहुंच नहीं पा रही थी। $13 बिलियन की कॉस्ट है इसकी ऑलमोस्ट। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया रशिया मिल के बांग्लादेश में कर रहे हैं। अब जो बांग्लादेश की स्थिति बन रही है आगे क्या होगा वो सोचने वाली बात है, बट लेट्स सी, कुछ अच्छे क्यूबिन हम कर सकते हैं। तो आपको एटॉमिक पावर प्लांट का नाम क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है, रूपुर कहाँ पर है, किसके साथ हो रहा है, ये पता होना चाहिए। अगला नाम आता है लेसोतो। लेसोतो को भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की है, 1000 मेट्रिक टन ऑफ चावल पहुंचाया है। अब लेसोतो कहाँ पर है भाई? ऐसी कंट्री है जो एक देश के अंदर बैठी हुई कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है, लैंड रॉक कंट्री अंडर साउथ अफ्रीका, उसका नाम ही लेसोतो है। असल में साउथ अफ्रीका के अंदर 2 देश हैं छोटे छोटे। तो ये रीजन जो है कहाँ पर लोकेटेड है वो देखते हैं। लेसोतो हम आप उतना पढ़ते भी नहीं हिस्ट्री में क्योंकि छोटी सी कंट्री है, उतना हमें कंसर्न में नहीं रहती। ये रहा लेसोतो, देखो यहाँ मसेरो की कैपिटल ये लेसोतो है। अभी इकलौती कंट्री नहीं है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक और ऐसी कंट्री है, दूसरी कंट्री जो आप एस्वातिनी देख रहे हो, जिसका नाम अभी 2018 में बदल के स्वाजीलैंड हो गया। तो कई जगह आपको दिखेगा स्वाजीलैंड, ठीक है, और कई जगह आपको दिखेगा दूसरा नाम। तो ये है स्वाजीलैंड, जिसकी बाउंड्री साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से लगती है। तो कंप्लीटली अगर आप देखो तो एक तरह से है ये असल में साउथ अफ्रीका के अंदर ही सिचुएटेड, लेकिन लेसोतो टेक्निकली मोर इज लाइक कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री जो कहीं आपको देखने को मिलेगी। ये रही लेसोतो विद इन साउथ अफ्रीका, और यहीं पर भारत ने चावल पहुंचाया। काफ़ी गरीब स्थिति इस देश की है। और दूसरी एस्टवानी, या जिसको आप कह सकते हो स्वाजीलैंड, जो इसका नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, स्वाजीलैंड एंड एस्टवानी इज द सेम नेम कंट्री, और ये लेसोतो 2, ठीक है। इसको इंडिया ने राइस पहुंचाया। अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर की, जहां पर फ्री मूवमेंट रिजीम FMR था। MHA ने कहा था कि भाई ये बंद किया जाएगा आप, लेकिन अब इसको लेकर एक नया प्रोटोकॉल साइन हो रहा है कि 10 किलोमीटर के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस बॉर्डर में कैसे मूव कर पाए उसको लेकर। 1643 किलोमीटर लंबी इस बॉर्डर पर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम के साथ इंडिया म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, असम के साथ नहीं होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ असम नहीं होगा, वहाँ मेघालय नहीं होगा। आपको इतना याद रखना है कि किस राज्य की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, किसकी म्यांमार के साथ लगती है। अगर आप म्यांमार की बात करो तो शुरू से आते हैं, भूटान के बाद आप आ जाओ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड, नागालैंड से नीचे मणिपुर, मणिपुर से नीचे मिजोरम। इन कंट्रीज की बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार के साथ। तो 10 किलोमीटर को लेकर एक नया प्रोटोकॉल आने वाला है जाके लोग आसपास आ जा सके। तो अगर आपको बाउंड्री का पता हो तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये लिस्ट ऑफ स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। यहाँ पे असम राइफल बॉर्डर को गार्ड करती है, जैसे कहीं पे BSF है, कहीं SSB है, कहीं पर असम राइफल्स है। तो ये हो गई कहानी इंडिया म्यांमार बॉर्डर की। और अब फ्री मूवमेंट रिजीम के बाद
कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया ऐसा प्रोटोकॉल निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हो जो आपने पढ़ा था। अगला टॉपिक है हवाई के किलियो वॉल्केनो के बारे में। किलियो वॉल्केनो हवाई में है, जो विस्फोटक है, दुनिया में सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। अगेन उसने इरप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हवाई कहाँ पर है, ये किलाउआ जो वॉल्केनोस है वो कहाँ पर है? तो किलाउआ माउंट जो वॉल्केनो है वो हवाई में है। हवाई इज इन अमेरिका। अगर आप लोकेशन को देखो तो आपको दिखेगा ये रहा वो रीजन हवाई का। हवाई कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में? देखो यहाँ अमेरिका के बिल्कुल दूर, यहाँ होनोलुलु के पास एक छोटा सा आइलैंड है हवाई का, हवाईयन आइलैंड इन्हें कहते हैं। इन पर लोकेटेड है ये वोल्केनो, किलाउआ वोल्केनो। ठीक है, ये हो गया इसकी कहानी। आई होप क्लियर है। ठीक है, फिर आप एक बात करते हैं बाल्टिक सी के बारे में। बाल्टिक सी यहाँ पर लोकेटेड है। बाल्टिक सी में के आसपास की कंट्रीज देखो, इस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, ये तीनों काफी प्रचलित नाम है। लेकिन एक छोटी सी रशियन टेरिटरी भी यहाँ पर है कलिंगराड के आसपास। ये मेजर कंट्रीज की बाउंड्री टच होती है। फ्रॉम गल्फ ऑफ फिनलैंड से आप निकलो तो यहाँ तक आप पहुंचते हो। ठीक है, तो ये कंट्रीज इस साइड वाली जो है कम से कम यूरोप की आपको याद होनी चाहिए। तो बाल्टिक सी वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओ, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता हो। ठीक है, ये हो गई ये कहानी, जो ये आउटलाइन है। यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। बाकी आपको अगर इसका PDF चाहिए कंटेंट का, तो आप नीचे एक लिंक है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप PWOnlyIAS ऑफिशियल। इसको स्कैन करके वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को लेता ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOnlyIAS एंड हैव अ नाइस डे।